हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एटलीस्ट मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और वीडियोस में इंटरेस्टेड होंगी। So here we are going to start a new topic, that is immunochemistry. So as the name suggests, this immunochemistry means immune system, or we can say that immuno means something to do with antibodies. Okay, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो कि फाइट करता है बहुत सारे फॉरेन बॉडीज से और फॉरेन लाइक मटेरियल से या इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी हेल्दी हेल्थ के लिए। ओके, देन केमिस्ट्री मीन्स, दिस वर्ड केमिस्ट्री मीन्स, if we break down this chemistry will separate, and this means एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्यूनो मीन्स होता है कि कुछ हो रहा है अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उन्होंने एक इम्यून रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट हो गई। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स कुछ केमिकल लोचा हो रहा है अंदर। सुना है ना मुन्ना भाई में, केमिकल लोचा हो रहा है, राइट? तो वैसे ही केमिकल लोचा हमारी बॉडी में हो रहा है। कब हो रहा है? जब हमारे अंदर कोई भी इंफेक्शन या एंटीजन का एंट्रेंस हो रहा है। ओके, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन हम क्या कह सकते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? It is a system, or it is a process to know how a body system analyze and detect the foreign material या foreign bodies. ठीक है, that is virus, bacteria and many other माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम को, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि किसके अंदर है? हमारी बॉडी के अंदर है। कब एक्टिवेट होता है हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा इम्यून रिस्पॉन्स? जब हम या हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। सो हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है और हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाती है इन्फेक्शन से। ओके, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है सिंपली वो कर क्या रहा है? ऑल ओवर उसका फंक्शन क्या है कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उन सब से। उन हार्मफुल सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया है? एंटीजेंस। ओके, सो अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं विच इज लाइक इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो ये टर्म्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी एक कैपेबिलिटी है किसकी? हमारी बॉडी की। क्यों? क्या कैपेबिलिटी वो करती क्या है? वो प्रिवेंट करती है हमें बहुत सारे इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो फ्री फ्रॉम, अगर वो इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर रही है इसका मतलब वो हमें बहुत सारे अननेसेसरी बर्डन से प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, क्यों कैसे प्रिवेंट कर रही है? क्योंकि उसके पास एबिलिटी है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करने की, डिटेक्ट करने की और उनको किल करने की। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। सो फर्स्ट जो हमारी इम्यूनिटी थी उसने मेनली क्या किया? डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, चीजों को उसने क्या किया? डिटेक्ट किया। देन उसने रिस्पॉन्स किया कि इज इट लाइक हार्मफुल टू अस और नॉट। ये रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद उसने क्या किया? उन चीजों को किल करना स्टार्ट किया। दैट केमिकल लोचा इज ऑल्सो नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटीजन। सो एंटीजन थे कौन? एंटीजन वो थे जो किल हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द इम्यून सिस्टम या विद द हेल्प ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, विच इज अकरिंग इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है उससे कौन मर रहे हैं, कौन किल हो रहे हैं? एंटीजेंस, जिनको हम बहुत सारे कह सकते हैं, कंबाइन हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। स्पेसिफिकली हम उन्हें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये
पैरासाइट्स, कुछ भी, ये सारी चीजें कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इम्यूनिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी की कैपेबिलिटी जो कि हार्मफुल सब्सटेंस से हमको प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब वो होती कितनी तरह की है, क्या क्लासिफिकेशन उसका, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इनेट और एक्वायर्ड, ठीक है। सो इनेट एंड एक्वायर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनेट इन अ डिटेल, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द एक्वायर्ड, ओके। सो इनेट, अगर इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इन और नेट दो वर्ड में ब्रेक डाउन हमने कर दिया, यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया। इन और नेट हमारा अलग हो गया। इन मीन्स इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड किसके इनसाइड, बॉडी के इनसाइड। नेट मीन्स होता है बेबी। नियोनेटल सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए, ठीक है। नियोनेटल होता है बेबी, तो नियो मीन्स न्यू, ठीक है। नेटल होता है मीन्स बेबी, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी, कंप्लीटली अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। तो वो इम्यूनिटी जो कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर पहले से है, दैट इज बाय बर्थ। समझ में आ गया, ठीक है। तो इनेट आप मत भूलिएगा, इनेट हमेशा आएगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनेट को हमने ब्रेक डाउन किया जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इन एंड नेट। इन मीन्स अंदर, नेट मीन्स न्यूनेटल के, मतलब न्यू बॉर्न के। सो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको हमने इनेट बोल दिया, जो कि न्यूबॉर्न के अंदर है, तो सिंपल सी चीज है, बाय बर्थ होगी, राइट। देन नेक्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स होता क्या है, मीन्स मिल जाना, कोई चीज हमें मिल रही है, तो ये हमें आर्टिफिशियली मिल रही है, बाहर से मिल रही है, ठीक है। तो ये बाय बर्थ नहीं मिलती है, ये हम आर्टिफिशियली बाहर से किसी ना किसी चीज से लेते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इनेट पहले हम देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इनेट के बारे में वी विल डिस्कस कि है क्या ये चीज, ओके। एक्वायर्ड भी दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। एक्टिव जो है वो हमारा नेचुरल, आर्टिफिशियल, एंड पैसिव आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। फर्स्ट we'll see the innate immunity। सो क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास है, बाय बर्थ ये हमारे पास है, सो ये क्या करती है, ये नॉन स्पेसिफिक है। आई मीन टू से कि नॉन स्पेसिफिक मीन्स ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए काम नहीं करती, ये किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए काम नहीं करती, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए काम नहीं करती। इंस्टेड ऑफ दिस ये पूरी बॉडी के लिए काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पूरी बॉडी में कुछ भी होगा तो हमारी इनेट इम्यूनिटी डायरेक्ट क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और वो हर जगह पहुंच के उस एरिया पे जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, उस एरिया पे पहुंच के इन्फेक्शन को किल कर देगी। समझ में आ गया, ओके। सो कह सकते हैं इट इज इक्वल टू ऑल एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन दी जेनेटिक, ठीक है। तो हमारे जो जीन है जो कि हमारे मदर और फादर से मिलके बनते हैं, ओके। तो अगर हमारे जीन स्ट्रांग है, लाइक हमारे मदर एंड फादर की जीन अगर स्ट्रांग है तो हमारे जीन भी स्ट्रांग होंगे, तो हमारी जो इम्यून पावर होगी वो स्ट्रांग होगी बचपन से ही, ठीक है। बाय बर्थ हम स्ट्रांग होंगे एंड हम बचपन से ही कम बीमार पड़ेंगे। आपने वो बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा कभी बीमार पड़ते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत कम बीमार पड़ते हैं, किसी भी चीज से एक्सपोज होते हैं बट वो बीमार जल्दी नहीं पड़ते। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द जेनेटिक मटीरियल विच इज इनसाइड योर बॉडी, और वो कहाँ से आया है, वो हमारे मदर एंड फादर से आया है। तो हमारे जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी इनेट इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग इसी से होती है, कोई भी इन्फेक्शन आता है तो बचपन में यही हमें बचा के रखती है। तो हम कह सकते हैं इट इज फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि सडन एक्टिवेट होती है हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर अकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए, कफ रिफ्लेक्स, ठीक है, एंजाइम्स, टीयर्स एंड स्किन सिक्रीशंस, ये सारी चीजें क्या है, हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंडर में आती हैं। अब कैसे आती है वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ओके। सो
हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं, आई मीन टू से कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनेट इम्यूनिटी को कंबाइन होके बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं जिनकी वजह से इनेट इम्यूनिटी बनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन। तो स्किन हम जानते हैं कि ऑल ओवर द बॉडी वी आर हैविंग स्किन, बॉडी इज कवर्ड बाय द स्किन। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो डायरेक्टली आपके अंदर नहीं जाएगा, पहले वो आपके स्किन पे टच होगा आकर के। ओके, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आपके स्किन पे टच होते हैं आकर के। लाइक अगर आप आउटडोर गेम्स खेल रहे हो, इंडोर गेम्स खेल रहे हो, कोई भी ऐसे गेम्स खेल रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आप ऐसे एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहे हो जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज है, तो उस एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके स्टे कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम कुछ खाने जाते हैं, अगर हमने प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किया है, लाइक हमने सोप या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या कुछ भी ऐसे डिसइंफेक्ट चीजें नहीं यूज की हैं और सिंपली हमने हैंड वॉश करके स्टार्ट कर दिया ईटिंग, तो वो जो हमारे सरफेस एरिया पे है, जो हमारे स्किन पे है, वो हमारे अंदर चले जाएंगे। सेम अगर हम बाहर से आके, जैसा कहा जाता है कि बाहर से आइए 10 मिनट वेट करिए एंड जाके नहा लीजिए। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपोज हम हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और हमारी बॉडी पे स्टे कर रहे हैं, हमारी बॉडी की स्किन पे स्टे कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे बाथिंग से क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज स्किन हमारी प्रिवेंट करके रखती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट हमारे अंदर ना जाए। अगर स्किन नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाएंगे। ओके, सो स्किन हमारी क्या करती है, प्रिवेंट करती है फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हम सब जानते हैं कि हमारे म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब म्यूकस का क्या काम है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सेंसिटिव होती हैं, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, वो अपना म्यूकस सिक्रीशन फास्ट फास्ट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो फास्ट म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, म्यूकस लेयर बन जाती है, एक थिक म्यूकस लेयर बन जाती है। वो थिक म्यूकस लेयर क्या करती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाए। आई मीन बॉडी के अंदर तो चले गए लेकिन किसी ऑर्गन के अंदर जाने से प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, या हम हमारी कोई भी एयरवे ले लेते हैं, ठीक, ट्रैकिया या कुछ भी ले लेते हैं, तो जैसे ही इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए, मैंने आपको बताया ना, आपने हैंड वॉशिंग नहीं करी और आपने ऐसे खा लिया, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर हो गए। एंटर होने के बाद क्या हुआ, हमारा म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। म्यूकस सिक्रीशन क्या करेगा, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करेगा किसी भी ऑर्गन के अंदर जाने से, लंग्स के अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि हमारा म्यूकस सिक्रीशन क्या कर रहा है, उनकी स्पीड को स्लो कर रहा है अंदर जाने से। ठीक है, और एक लेयर बना रहा है जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव लेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि मोस्टली लिक्विड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे है, हमारे स्टमक के अंदर है। राइट, हम सब जानते हैं कि स्टमक के अंदर मेनली ये क्या करता है, ये डाइजेशन का काम करता है। ओके, जितना भी फूड आता है उसका ब्रेक डाउन, उसका डाइजेशन का काम कौन करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अब HCl का क्या काम है, मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, बट ये HCl और क्या काम करता है। फूड में अगर मान लीजिए कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया है जिसके अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो अंदर जाके किल हो जाते हैं, किसके थ्रू, HCl के थ्रू। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स क्या होता है, हमारे कानों के अंदर जो थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको आप सोचते होंगे कि वो वेस्ट मटेरियल है, बट इट इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल, इट इज हैविंग द पावर ऑफ एंटी माइक्रोबियल।
राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, वहीं पे किल कर देता है, ठीक। और हम सब जानते हैं कि बाकी जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो भी हमारे ईयर्स के अंदर इजीली नहीं जा सकते हैं, अगर जाते भी हैं तो क्या होता है, वो वहीं पे पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो इसकी स्मेल होती है ना, अजीब तरह की स्मेल होती है इसके अंदर, ये क्या करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट को भी दूर करके रखती है आपके ईयर से। वो स्मेल करके ही, वो स्मेल सूंघ कर ही कोई भी इंसेक्ट आपके कानों में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टीयर्स। सो आप सोचते होंगे टीयर्स तो हमारी आईज को लुब्रिकेट करता है, इट्स इनफ। नो, बट इट्स नॉट इनफ। इसका भी सेम फंक्शन है कि एंटी माइक्रोबियल होता है। अगर कोई भी इंफेक्शन आपकी आंखों में है तो हमारे टीयर्स आने लगते हैं। वो टीयर्स करते क्या है कि उस इंफेक्शन को किल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है बाइल। तो हम सब जानते हैं कि बाइल जो है हमारा, वो किस लिए काम करता है, वो हमारे जो फूड रॉट होता है, मतलब जो गंदा फूड हो जाता है, खराब हो जाता है, या कह सकते हैं सड़ा हुआ फूड, उसके उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको किल करके रखता है। देन नेक्स्ट है सलाइवा। तो सलाइवा जो हमारा माउथ में होता है, सलाइवा, वो भी डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। इसी वजह से जिनका माउथ ड्राई रहता है उनको हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जिससे कि पानी पीने से क्या होगा कि उनका माउथ वेट रहेगा और सलाइवा प्रोड्यूस होने में हेल्प होगी। और वो सलाइवा क्या करेगा, जो लोग माउथ से ब्रीदिंग करते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माउथ की जगह नोज से ब्रीथ करिए, क्योंकि नोज में हमारे हेयर्स होते हैं और वो प्रिवेंट कर सकते हैं एंट्रेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। पर माउथ के थ्रू अगर आपका सलाइवा है तो वो सलाइवा क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। और अगर आपका ड्राई माउथ होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली आपके अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर मीन्स सेल्स, ठीक है, बैरियर मीन्स प्रिवेंशन। अब सेल्स किस तरह से हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, तो हमारे पास हमारी सेल्स की आर्मी है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे WBC हैं, वो WBC क्या करते हैं, डायरेक्ट किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो WBCs आर द आर्मी ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनेज फंक्शन। सो साइटोकाइनेज फंक्शन मीन्स, साइटो मीन्स सेल। अगर इस वर्ड को देखा जाए, दिस वर्ड, इफ वी सी दिस वर्ड साइटो, दिस मीन्स सेल। काइन मीन्स होता है एक्टिविटी, ठीक है, काइन मीन्स होता है एक्टिवेट होना या कोई एक्टिविटी करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या एक्टिविटी कर रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेल्स ने अपने आप को एक्टिव कर लिया है। क्यों? क्योंकि मे भी कोई इन्फेक्शन आके उस सेल्स को अफेक्ट कर गया है। मान लीजिए किसी सेल को आके किसी इन्फेक्शन ने अफेक्ट कर दिया, वो सेल क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो नहीं चाहता है कि मैं अगर अफेक्ट हो गया तो मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स भी अफेक्ट हो जाए, मेरे बाकी सेल्स भी अफेक्ट हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है, वो एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको हम एंटरफेरॉन बोलते हैं। प्रोटीन का नाम है, वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इतनी डिटेल में आता नहीं है, ठीक है। एंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन करता है रिलीज, और वो क्या करता है, वो पस फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करके रखता है, जिससे कि हमारे सेल्स को एक मौका मिल जाता है अपने आप को रिकवर करने का। वो प्रोटीन क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन और पस फॉर्मेशन होने से बचाता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इनेट इम्यूनिटी। एंड इसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। If you are having any doubt, you can ask me in a comment box or you can text me in the inbox, ठीक है। So as soon as मैं आपके सारे doubts clear करूंगी, definitely प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इट्स लाइक रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू यू। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। सो this is all about innate immunity. If you are having any doubt, you can ask me in a comment box. So please like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं। And till then,
Stay home, stay safe, and have a nice day.